आज जो है सिद्धार्थ जनपद के इटवा में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया और हमारे सभी हिंदू भाई बहन यहाँ पर एकत्रित हुए क्योंकि भारत जो है हिंदुत्ववादी देश है। भारत जो है सनातन की भूमि है और सनातन धर्म के स्वाभिमान के लिए, हिंदुत्व की जो है प्रतिष्ठा के लिए, हिंदुत्व के स्वाभिमान की जागृति के लिए हमारे जो भारत की युवा पीढ़ी है, जिस तरह से प्राचीन काल से भारत के युवाओं ने एक नए भारत का अभ्युदय करके भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिबिंबित किया है, उसी तरह से जो हमारा आज का भारत है, जो 21वीं सदी का भारत है, जो वर्तमान भारत है, वहाँ के भारत के हर एक युवाओं में भारत के स्वाभिमान को लेकर के, माँ भारत की चरण वंदना को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के, हिंदुत्व की जागृति को लेकर के, धर्म अर्थ के पुरुषार्थ के रूप में हमारा भारत का हर एक युवा प्रतिबिंबित हो और भारत का एक एक युवा स्वावलंबी बन करके ज्ञान के पथ पर, धर्म के पथ पर चल करके, हिंदुत्व के पथ पर चल करके एक नायक की भूमिका में आकर के एक नए जो है राष्ट्र का निर्माण करने के लिए कार्य कर सके। इन्हीं सारी भावनाओं के साथ जो है ये आज हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ है, जिसके लिए हम लोगों ने एक एक युवाओं को, एक एक माताओं से हम लोगों ने वार्ता की है, एक दूसरे की बातों को शेयर किया है और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से भारत अपनी गौरवशाली गाथा को लेकर के, सनातन धर्म की महानता को लेकर के प्रतिबिंबित रहा है, उसी तरह से भारत का एक एक युवा बालक स्वावलंबी बन करके राष्ट्र रक्षा के लिए तत्पर हो, धर्म की रक्षा के लिए तत्पर हो, क्योंकि हम कहते हैं कि धर्म की अगर हम रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करती है। हमारे एक स्लोगन भी है कि अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैवच। और भारत की भूमि पर कोई रह करके कुठाराघात करता है तो उसके लिए भी हमारे बालक, हमारे युवा आगे आए और राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, भारत भूमि की जो है सनातन धर्म की जागृति के लिए कार्य कर सके और भारत पुनः स्वावलंबी बनकर के विश्व गुरु की राह पर प्रतिबिंबित हो सके। तो जो है भारत हिंदुओं की भूमि है, भारत सनातन की भूमि है और हमारा पुरुषार्थ, हमारा स्वावलंबन हमेशा जगा रहा है। जब जब भारत की भूमि पर खतरा आया, जब जब हिंदुत्व पे खतरा आया, जब जब हमारे यहाँ सनातन धर्म पे खतरा हुआ, तब तब भारत का कोई युवा, भारत की कोई मातृशक्ति, भारत की राष्ट्र की अस्मिता को बचाने के लिए, भारत के स्वाभिमान को बचाने के लिए हमेशा तत्पर हुआ है। हमारे इस भूमि में जो है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ, हमारे इस भूमि में गुरु गोलवलकर जी का जन्म हुआ, जिन्होंने भी जिस समय भी हमारे इस भूमि में, जब भारत हमारा जो है अंग्रेजों से जो गुलामी की कगार पे आया, तो इसी भूमि पे चंद्रशेखर आजाद जी का, भगत राजगुरु जी का, सबका जन्म हुआ और सबने अपने स्वाभिमान की जागृति के लिए, महाभारत की अस्मिता को बचाने के लिए काम किया और भारत हमेशा आजादी को के चरम बिंदु को प्राप्त करके भारत अपनी अखंडता को प्राप्त किया है। तो आज हम सभी चाहते हैं कि भारत का के हर एक घर में स्वामी विवेकानंद जी का प्रादुर्भाव हो, भारत के एक घर में धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंकराचार्य जी, भगवान रामानंदाचार्य जी का प्रादुर्भाव हो, भारत की स्वाभिमान की रक्षा के लिए, हर घर, हर बहन बेटियों की अस्मिता की रक्षा के लिए हर घर में जो है चंद्रशेखर आजाद जी, भगत गुरु, राजगुरु और जो है भगत सिंह जैसे महापुरुषों का जन्म हो और भारत की अस्मिता सुनिश्चित हो, भारत की रक्षा हो सके, इस सनातन धर्म की रक्षा हो सके, भारत के स्वाभिमान की रक्षा हो सके, माँ भारती की रक्षा हो सके और भारत जिस तरह से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के सर्वे भवन्ति सर्वे सुखिनः की बात करते हुए पूरी वसुधा का नेतृत्व करता रहा है, उसी तरह से भारत वसुधैव की भावना को लेकर के पुनः पूरी वसुधा को सनातनमय कर सके और पूरा भारत, पूरा विश्व जो है सनातन की आगोश में माँ भारती के चरणों में आकर के एक हर्षोल्लास के साथ एक नए भारत का, नए विश्व का अभ्युदय हो, भारत विश्व गुरु के रूप में प्रतिबिंबित हो। देखिए, इस सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि सभी हिंदू एक रहें, अपनी सनातन संस्कृति, अपने हिंदुत्व, अपनी परंपरा, अपने परिवार, अपने पर्यावरण और अपने सामाजिक समरसता के भाव में वृद्धि हो, उसका संरक्षण हो, संवर्धन हो, हम एक होकर माँ भारती को परम वैभव पर पहुंचाएं। इसी उद्देश्य को लेकर के सकल हिंदू समाज के द्वारा इस हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें जाति पाति का भेद भुलाकर हम सभी एक होकर के इसमें शामिल हो रहे हैं और पूरे समाज को एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश अपना अतीत भूल गया। बांग्लादेश हिंदुस्तान और भारत के सहायता से जब पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा था, तब तत्कालीन भारत सरकार ने बांग्लादेश का निर्माण कराने में मदद की थी। वह अपना अतीत भूल गया है, कैसे बांग्लादेश का निर्माण हुआ था वह भूल गया है। आज बांग्लादेश की जो फिरका परस्त ताकतें हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, वो वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की उस पर नजर है। भारत सरकार ने चेतावनी भी दी।